नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इजी मेक और मैं हूं राजीव। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गियरिंग और टॉर्क के बारे में। गियरिंग जब हमारे माइंड में आता है तो बहुत सारा नंबर्स हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट गियर रेशियो, सेकंड गियर रेशियो, थर्ड गियर रेशियो, ऐसा करके बहुत सारा गियर रेशियोज़ का नंबर हमको देखने को मिलता है। हम सुने होंगे कि प्राइमरी ड्राइव रेशियो होता है, उसका एक रेशियो होता है। तो ये सारे रेशियोज़ क्या होते हैं, इसे डिराइव कैसे किए जाते हैं, इसका फंक्शंस क्या होते हैं, ये आपके टॉर्क से कैसे रिलेटेड है, टॉर्क को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये गियर रेशियोज़, और प्राइमरी गियर रेशियोज़ आप कैसे चेंज कर सकते हैं और सेकेंडरी गियर रेशियोज़ भी कैसे आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे सारे चीज़ों के बारे में ये वीडियो में हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये चैनल में आप न्यू हैं तो मैं ऐसे टाइप्स का वीडियो बनाता हूँ जहाँ पर आपको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज मिलता रहता है। यहाँ पर मैं DIY ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ और रिपेयरिंग का वीडियोस भी बट डालता रहता हूँ। अगर आपको ये सारे चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप सब्सक्राइब रहिए मेरे चैनल पे और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गियरिंग के बारे में अगर हमको जानना है तो पहले हमको जानना होगा कि इंजन का जो ट्रांसमिशन है वो कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक सैम्पल फिगर ड्रॉ करके रखा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर हमारा पिस्टन है और पिस्टन एक कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड रहता है हमारा क्रैंक शाफ्ट से, और क्रैंक शाफ्ट हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है क्लच से, और कोई छोटा बड़ा गियर के साथ ये कनेक्टेड रहता है क्लच से। क्लच एक साइड से दूसरी तरफ एक एक्सेल से कनेक्टेड है, वो है मेन एक्सेल। वो मेन एक्सेल जो है उसमें आपको बहुत से छोटे छोटे गियर्स देखने को मिलेंगे। वो गियर्स को हम पिनियन गियर्स कहते हैं। अभी पिनियन गियर्स जो होते हैं उसके ठीक बाजू में एक और एक्सल आपको देखने को मिलेगा जो कि है ड्राइव एक्सल। अभी ड्राइव एक्सल जो होता है उसमें हमारा फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, ऐसे करके जितना गियर वाला बाइक है हमारा उतना गियर्स हमको देखने को मिलेगा। अभी ये जो मेन एक्सल और ड्राइव एक्सल है ये एक आपस में मिले रहते हैं, यानी कि एक घूमने से दूसरा घूमेगा ऐसा करके। अभी फर्स्ट गियर के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट पिनियन होगा, सेकंड गियर के अकॉर्डिंग सेकंड पिनियन होगा, और ये आपस में ऐसे जुड़े रहेंगे। अभी ये जो ड्राइव एक्सल है इसे हम काउंटर शाफ्ट भी कहते हैं। अभी ये काउंटर शाफ्ट का हेड में जो यहाँ पर आपको एक स्प्रॉकेट दिख रहा होगा, ये स्प्रॉकेट है हमारा बाइक का फ्रंट स्प्रॉकेट, और ये स्प्रॉकेट चेन से कनेक्टेड रहता है पीछे वाला रेयर स्प्रॉकेट से, और ये फ्रंट स्प्रॉकेट और रेयर स्प्रॉकेट को कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं प्राइमरी गियर्स। और ये प्राइमरी गियर्स का एक रेशियो होता है, हमेशा ये रेशियो होता है आउटपुट वर्सेस इनपुट, यानी कि आउटपुट बाय इनपुट। यानी कि आउटपुट हमारे यहाँ पर मिल रहा है रेयर व्हील में और इनपुट दे रहे हैं हम छोटा व्हील में। तो आउटपुट की जो स्प्रॉकेट है उसका टोटल दांत हम कैलकुलेट करेंगे और उसे हम डिवाइड करेंगे सामने स्प्रॉकेट का टोटल दांतों से, और उससे हमें मिलेगा प्राइमरी ड्राइव रेशियो, जो कि है यहाँ पर आप मान लीजिए अगर 42 है आपका रेयर स्प्रॉकेट और 14 है आपका फ्रंट स्प्रॉकेट, तो आपका प्राइमरी ड्राइव रेशियो हो जाता है 3। अभी ये 3 नंबर से हम कैसे इसे बाइक को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा चाहिए कि टॉप स्पीड ज़्यादा चाहिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। वो शायद एक अलग वीडियो लग जाए उसे कवर करने में। अभी मैं इस वीडियो में बस आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि टॉर्क और गियरिंग कैसे काम करता है और हम उसे कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अभी देख लेते हैं ये जो फर्स्ट गियर रेशियो, सेकंड गियर रेशियो है, ये रेशियोज कैसे डिराइव होते हैं। तो फर्स्ट गियर और सेकंड गियर, जैसे मैंने कह दिया है पहले ही कि आउटपुट बाय इनपुट, ये आपको हमेशा इसका रेशियो लेना है, यानी कि ड्राइवन बाय ड्राइवर इसका रेशियो, यानी कि हमारा यहाँ पर पिनियन में और गियर में, ये दोनों में ड्राइवन जो है वो है हमारा ड्राइव एक्सल का गियर्स, यानी कि फर्स्ट गियर सेकंड गियर, ये है ड्राइवन, यानी कि ये है डिपेंडेबल ऑन द पिनियंस। तो यहाँ पर ड्राइवर्स है पिनियंस, तो ड्राइवर से हम डिवाइड करेंगे गियर्स को। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। यहाँ पर मैं FZ16 का गियरिंग का एग्जाम्पल लेके आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ। तो अब देख सकते हैं फर्स्ट गियर में हमें देखने को मिल रहा है 38
टीथ है यहाँ पर, तो और पिनियन में मिल रहा है 14 टीथ। जैसे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट गियर यानी कि जितना छोटा गियर है उसका स्प्रॉकेट साइज उतना ज़्यादा होगा, यानी कि उसका दांती का साइज उतना ज़्यादा होगा, उसके उतना ज़्यादा दांत रहेगा। सिमिलरली पिनियन में जितना छोटा गियर होगा उसका पिनियन भी उतना छोटा ही होगा। यहाँ पर फर्स्ट गियर में हमें मिल रहा है 38 टूथ और फर्स्ट गियर में पिनियन में मिल रहा है 14। तो अगर हम गियर को पिनियन से डिवाइड करें तो जो रेशियो मिलेगा हमें वो है हमारा उस गियर का रेशियो। तो यहाँ पर फर्स्ट गियर में हमें रेशियो मिल रहा है 2.714। तो ऐसे करके अगर हम फर्स्ट गियर सेकंड गियर करके फिफ्थ गियर तक कैलकुलेशन करें तो हमें देखने को मिलता है कि फिफ्थ गियर में ये रेशियो सबसे कम हो गया है, बिलो 1 हो गया है 0.875। अभी ये रेशियो जितना कम होगा आपका टॉर्क भी इसके साथ कम होता जाएगा। तो उस टॉपिक में मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। तो अभी अगर आपको इसे मैनिपुलेट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 21 टिथ का हमारा फिफ्थ गियर का स्प्रॉकेट है, तो हम यहाँ पर 20 लगा सकते हैं और पिनियन में 23 लगा सकते हैं 24 की जगह में। तो हमारा ये रेशियो और भी छोटा हो जाएगा, न्यू जो रेशियो होगा। तो ऐसे करके हम फिफ्थ गियर में बाइक को और थोड़ा पुश कर सकते हैं उस आरपीएम में, पर्टिकुलर आरपीएम में। तो ऐसे करके ये वर्क करता है। सिमिलरली फाइनल ड्राइव रेशियो और प्राइमरी गियर रेशियो जो होता है उसे भी आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये जो नंबर्स हैं 3, तो ये नंबर अगर आप किसी हाउ बढ़ाएंगे, तो अगर 3 को आपको बढ़ाना है तो इधर आपको रेयर स्प्रॉकेट को बड़ा लगाना है और फिर फ्रंट स्प्रॉकेट को छोटा लगाना है। तो ऐसे करके आप जो फाइनल ड्राइव रेशियो है उसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप फाइनल ड्राइव रेशियो को बढ़ाएंगे तो आपका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा और टॉप स्पीड घट जाएगा। सिमिलरली अगर ये फाइनल ड्राइव रेशियो को अब घटाएंगे यानी कि 3 से नीचे उतारेंगे तो आपका सिमिलरली ऑपोजिट रिजल्ट्स देखने को मिलेगा, यानी कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो कम हो जाएगा और टॉप स्पीड में आपको थोड़ा पावर ज़्यादा मिलेगा, मिड रेंज में थोड़ा बूस्ट मिलेगा। तो ऐसे करके आप इसे थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा आपसे कि आप 10% तक इसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर आपके पास 3 है फाइनल ड्राइव रेशियो तो आप 3.3 से लेके 2.7 तक जा सकते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, पर उससे ज़्यादा जाएंगे तो इंजन में स्ट्रेस आ जाएगा। तो अभी बात करते हैं कि ये टॉर्क से कैसे रिलेटेड है। तो जैसे कि हम लोग को ये बेसिक नॉलेज है कि अगर हमको सबसे ज़्यादा बाइक में टॉर्क चाहिए तो हमको फर्स्ट गियर में रहना होता है। तो जाहिर सी बात है क्यों हम फर्स्ट गियर में रहते हैं, अगर हमको कोई स्टीप क्लाइंब में उठाना है बाइक को, या फिर आप माउंटेन्स में गए हैं और कोई हाई क्लाइंब करना है आपको, तो वहाँ पर आप फर्स्ट गियर प्रेफर करेंगे ओवर एनी अदर गियर्स। तो क्यों ऐसा होता है, फर्स्ट गियर में टॉर्क सबसे ज़्यादा होता है, इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, वो है व्हील टॉर्क। यहाँ पर व्हील टॉर्क को मैं WR से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो व्हील टॉर्क जो है WT से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो व्हील टॉर्क जो है वो मशीन टॉर्क से मल्टीपल होता है गियर रेशियोज से। तो गियर रेशियो इनटू मशीन टॉर्क जो होगा वही होगा हमारा व्हील टॉर्क। तो हमारा मशीन जो है ये टॉर्क एक फिक्स टॉर्क जनरेट करते हैं, वो आपको इस बाइक का स्पेसिफिकेशन में मिलेगा कि वो जो टॉर्क है वो कितना आरपीएम में मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये इंजन यानी कि ये क्रैंक शैफ्ट से जो पावर जनरेट हो रहा है, ये जो टॉर्क जनरेट कर रहा है वो फिक्स्ड है। अभी ये डिवाइड होगा ये गियर रेशियोज में, यानी कि ये टॉर्क जो है ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा गियर रेशियो से और हमें मिलेगा व्हील टॉर्क। तो जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं जो रेशियोज हैं वो फर्स्ट गियर में सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको। तो आपको टॉर्क भी आप यहाँ पर गियर रेशियोज अगर सबसे ज़्यादा है और मशीन टॉर्क कांस्टेंट है तो आपको व्हील टॉर्क यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलेगा, जाहिर सी बात है फर्स्ट गियर में। तो जैसे कि आपने देखा कि टॉर्क जो है वो पूरी तरह से गियर रेशियोज के ऊपर डिपेंड है। अभी यहाँ पर गियर रेशियोज से मल्टीप्लाई करते हैं हम मशीन टॉर्क को और हमें मिल रहा है व्हील टॉर्क। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि कैसे टॉर्क डिवाइड हो रहा है हर गियर्स में और क्यों हमें फर्स्ट गियर में सबसे ज़्यादा टॉर्क मिलता है और फिफ्थ गियर में सबसे कम। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला है आज। अगर ये वीडियो से अभी तक आप जुड़े हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो को आप लाइक कर रहे होंगे, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं करे हैं अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा कि प्राइमरी गियर रेशियोज़ को
आप डिवाइड करके कैसे इंजन को रेड लाइन कुछ ज़्यादा पुश कर सकते हैं, यानी कि आप टॉप स्पीड बढ़ा सकते हैं। अभी अगर आपको स्टंट करना है तो आपको गियर रेशियोज़ को कैसे मॉडिफाई करना है, एक वेबसाइट के बारे में हम जानेंगे जिसके ज़रिए आपके ये सारी चीज़ बहुत आसान हो जाएगा। अभी ये जो गियरिंग है, गियर रेशियोज़ है, ये तो हमें कुछ ही बाइक के बारे में मालूम है, पर हर एक बाइक के बारे में शायद मालूम ना हो क्योंकि हमारे पास शायद मैनुअल ना हो उस बाइक की। तो एक वेबसाइट से हम इंट्रोड्यूस होंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ जो अभी हमने डिस्कस किया, ये सारी चीज़ आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।